और मैंने बिग बॉस जिंदगी में देखा नहीं है, मुझे नहीं पता था कि पहले से ही आपको कुछ करना होता है, मतलब आपकी एक स्टोरी बन जाती है। लोगों ने बहुत हफ्ते रह के वो कमाया जो मैंने 3 हफ्ते में कमाया। Oh, really? हमारे दिमाग में ऐसे घुसाया गया है बार बार कि ऑडियंस को टॉक्सिसिटी पसंद है। बिग बॉस में जब जाते हैं तो क्या कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होता है क्या उसी में लिखा होता है कि आपको इस हफ्ते निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ था? नहीं, बिल्कुल भी अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं। कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, नॉट एट ऑल। वो थोड़ी डिसाइड करेंगे कि हमें निकालना है, कॉन्ट्रैक्ट में निकालना है कि क्या है। मैं कह रही हूँ कि मुझे बहुत जल्दी निकाल दिया गया था फॉर नो रीजन, इज व्हाट आई फील, बिकॉज किसी भी इंसान को एटलीस्ट 2-3 हफ्ते लगते सेटल फील करने में। ऑफ कोर्स। और मैंने बिग बॉस जिंदगी में देखा नहीं है, मुझे नहीं पता था कि पहले से ही आपको कुछ करना होता है, मतलब आपकी एक स्टोरी बन जाती है, आप एक कैरेक्टर बन जाते हो। घर पहले मैं खुद की कैरेक्टर हूँ, मुझे भी खुद का कैरेक्टर बनाना होगा किसी रियलिटी शो में, ये मुझे नहीं पता था। अच्छा, ओके। और मुझे ये भी बोल के नॉमिनेट किया गया था कि तुम्हारा कैरेक्टर डिफाइन नहीं है। हमने कैरेक्टर डिफाइन नहीं हुआ है। Dude, the whole world, I mean, people know who I am. Yes, of course. They know what characterization I have. मुझे ये नहीं पता था कि रियलिटी शो में एक फेक कैरेक्टरिस्टिक बनाना होता है। अच्छा, फेक आपको ये फील हुआ वहां पे जाके कि फेक बनना रहेगा? हाँ, क्योंकि otherwise मुझे क्यों पूछेंगे कोई कि तुम्हारा कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा है? क्यों कोई बोलेगा मुझे? बिल्कुल। फैंस जानते हैं मुझे, मेरे कॉलीग्स जानते हैं मुझे, आप लोग जानते हो मुझे, आप लोगों को पता है मैं कैसी हूँ। मुझे थोड़ी कुछ और डिफरेंट बनाना है वहाँ पे। ऑफ कोर्स। उसके अलावा जो रीजन है थर्ड हफ्ते में आपको निकालने का, वो क्या ये है कि आपकी फीस बहुत ज्यादा थी बिग बॉस में? क्या ये बात सच है? फीस तो थी, अच्छी खासी फीस थी मेरी। मैं नो द नंबर। No, that is not right. That is not right. उसमें कौन सी गाड़ी आ सकती है? वो नहीं बता सकती, but definitely इतना है कि लोगों ने बहुत हफ्ते रह के वो कमाया जो मैंने 3 हफ्ते में कमाया। Oh, really? अच्छा। और जो लास्ट तक गए क्या वो सबकी फीस कम थी? अच्छा, कौन से नंबर पे थे आप? अगर कंटेस्टेंट वाइज करूं तो सबसे ज्यादा फीस किसकी थी? नायरा बनर्जी की? मुझे नहीं पता, बाकियों की कितनी फीस होगी वो नहीं मुझे पता, लेकिन बाद में मुझे जो पता चला दैट वाज लाइक काफी लोगों को हफ्ते भर रहना पड़ा था, तब जाके दे काइंड ऑफ क्रॉस्ड और वाज एज फार एज व्हाट आई तो क्या ये रीजन हो सकता है नायरा को जल्दी निकालेंगे? ये रीजन जरूर हो सकता है कि भारी पड़ रही है। उसने अभी तक कुछ किया नहीं है जो जस्टिफाई करे। उसके अलावा जैसे ये वाला जो सीजन, जिस सीजन में आप गए थे, उस सीजन की टीआरपी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, ऐसा बोला गया। यस। आपको क्या लगता है कि बिग बॉस की टीआरपी क्यों अच्छी नहीं हो रही है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक पर्सनालिटी शो है, एंड पर्सनालिटी शो में हर प्रकार का एस्पेक्ट दिखाना चाहिए पर्सनालिटी का। कोई भी इंसान 24 आवर्स स्कीमिंग, मैनिपुलेटिव, मतलबी या टॉक्सिक नहीं रह सकता। उसके अच्छे पार्ट्स भी होते हैं, अच्छी साइड भी होती है। रियल लाइफ में आप ऐसे अप्रोच नहीं करते हो, तो अगर रियल लाइफ में आप जो अप्रोच नहीं दिखाते हो, आप रियलिटी शो में एक अनरियल अप्रोच क्यों दिखाओगे? सो आई फील, मैंने अपने हर इंटरव्यू में बोला था, मैं झगड़े चिल्ला के नहीं करूंगी। Personality is about how you deal with situations. You know, and I have a very mature way of dealing. अच्छा, अब अविनाश हमेशा किचन में खाना वाना बांध के रखता था। कौन सुबह उठ के राशन निकालता था उसके जेल से? आप। हाँ, दिखाया था क्या? हाँ, वो वाला जेल वाला पार्ट तो था, मैंने देखा है, जिसमें आप अविनाश को बोल रहे देना थोड़ा सा, इतना आटा दे दे, ये थोड़ा सा, बट एवरी डे आई यूज्ड टू सेट द मेनू आल्सो, उससे कितना निकालना है, उसके दायरे में रह के कितना निकालना है, दैट वाज माय स्मार्टनेस। उसमें मुझे लड़ने वड़ने की जरूरत नहीं थी, इट वाज माय वे, माय क्वालिटी और कैलिबर। ओके, सो ऑडियंस पॉइंट से मैं आपको बताऊं, जैसे ऑडियंस को ड्रामा चाहिए, ड्रामा नहीं चाहिए उनको। एक्चुअली क्या है कि जैसे उन्होंने नायरा को देखा है स्क्रीन पे, ठीक है, एक पिशाचनी के रोल में, बट वो एक किरदार है। पर नायरा रियल में नायरा है। पर उनको एक्चुअली में, जो अच्छे बिग बॉस देखने वाले हैं, उनको रियलिटी में यही जानना है कि नायरा एक्चुअली में कैसी है। तो नायरा बिल्कुल ऑपोजिट है। हाँ, यही है ना, लोगों को ऐसा लगता है जो किरदार वो निभाते हैं रियल लाइफ में भी लोग ऐसे होते हैं। ये है, आई एम टोटली ऑपोजिट। हाँ, और उसके अलावा दूसरी चीज ये कि इस बार का जो सीजन है उसमें ना, मैंने बहुत बार ऐसा सुना पूरे सीजन में, करण को कहते हुए मैंने सुना, और भी लोगों को, अच्छा तू लड़ रहा है टीआरपी के लिए, जैसे शहजादा को मैंने कहते हुए सुना, तू अच्छा टीआरपी के लिए लड़ रहा है, तो वो बहुत फेक लगने लगा। मुझे लगता है ऑडियंस को ऐसा लगने लगा, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसे घुसाया गया है बार बार कि ऑडियंस को टॉक्सिसिटी पसंद है। बट वेल, आप लोग ड्रामा ही देखते हो, आप लोग झगड़े ही देखते हो, जहाँ पे प्रॉब्लम होती है, झगड़े होते हैं, गाली गलौज होते हैं, वही आप लोग देखते हो। दिस इज व्हाट वी आर टोल्ड दैट ओ
public likes to see that. I am also public. I don't Like like to see that. कौन बताता है ये वाली चीज के public? बताते हैं अंदर अच्छा, के लोग, कुछ अंदर के लोग। अच्छा, एक और जगह मैंने पढ़ा था कि बिग बॉस में जब इंटरव्यू होता है तो बोलते हैं कि अंदर रिलेशनशिप बनाओगे क्या करके। तो नायरा का रिलेशनशिप क्यों नहीं बना? ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है। यार मेरे टाइप के लड़के थे ही नहीं वहाँ पे। टाइप के लड़के ही नहीं थे, एक भी लड़का नहीं था। एक भी लड़का नहीं था मेरे टाइप। कैसे अविनाश, लड़के? शहजादा, कोई भी नहीं। देखो अविनाश करणवीर। was busy with his best friends. हाँ। Shehzada probably has somebody in life. करणवीर Has somebody in life कौन? वो मुझे नहीं पता। अच्छा। हाँ उसका कुछ तो चल रहा था, मुझे नहीं पता। I'm not allowed to say. I am not allowed to say. शहजादा का सीन मुझे ऑलरेडी पहले से पता था। करणवीर के साथ I don't know, मुझे वो समझ में नहीं आता था। We were married है। रजत के साथ मुझे मेरा रजत के साथ तो आपकी लड़ाई भी हुई थी। हाँ अब कैसा सिचुएशन? मेरा पता नहीं, I don't speak. अच्छा। पहले दिन से पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ा था कि मुझे तुम समझ में नहीं आती हो, ये हमने ये है नहीं समझ में आती, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। बाहर आके कभी बात हुई रजत से? हाँ एक बार वीडियो कॉल में आया लो किया मैंने। अच्छा। क्योंकि वो और आरफीन शायद बात करते हैं और मैं आरफीन के साथ थी, तो मैंने हाय हेलो किया। I have no angst against anybody, but I have not even made a relationship with anybody. Like very few people I have friendship with. तो बच्चे कौन? ओके। और मेरी हेमा जी से बात हुई थी, हेमा शर्मा। उन्होंने मुझे बोला था कि उनका बहुत सारा पार्ट काटा। फिर मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, आपने भी ये बात बोली कि बहुत सारा पार्ट मेरा काटा गया। हाँ, ठीक है, आपको मैं चुपचाप नहीं बैठी थी घर पे। मैं जब एलिमिनेट हुई और फिर जब मैंने देखा तब मुझे पता है ना कि मैं कितना एक्टिव हुआ करती थी घर पे। मैं किचन में यहाँ वहाँ हर जगह कितनी एक्टिव हुआ करती थी। वो पार्ट्स नहीं दिखाए जाते थे, मतलब वो पार्ट्स नहीं दिखे थे। ओके। उसके अलावा अंदर आपकी बहुत अच्छी दोस्ती श्रुतिका, ठीक है, श्रुतिका से भी बातचीत है, कैसा चल रहा है? कभी कभी बात करते हैं। ओके। और एलिस को लेकर के कैसा है? एलिस को अंदर तो आप इतनी अच्छे दोस्त नहीं थे शायद से। एलिस बट एलिस एक्चुअली आउटसाइड इज मोर क्लोज टू मी। मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस में यू आर विद एलिस इन रील्स आल्सो। सारा के साथ मेरी बातचीत नहीं होती थी, एलिस के साथ मेरी बातचीत नहीं होती थी। एलिस तो यू डोंट लाइक, आई थिंक, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि स्टार्टिंग वाले एपिसोड्स में यू डोंट लाइक एलिस, ऐसा था? हमें हमेशा ऐसा था कि वो लोग हमारे बारे में कुछ तो कर रहे थे, चुगली कर रहे हैं। The चुगली गैंग। But see, they were doing it for the content, no, at the end. रियल लाइफ में थोड़ी कोई करता है ऐसा। बट आपको नहीं लगता यही एक कोई रीजन है ऑडियंस का बिग बॉस से पीछे हटने का, कि सबको पता चल रहा है? हमें तो यही बताया जाता है कि यही रीजन से हिट होगा शो। ड्रामा दो। बिग बॉस के घर के अंदर जाने से पहले मैंने हर एक इंटरव्यू में क्लियरली बोला था, आई एम नॉट गोना स्क्रीम एंड शाउट। ये मैंने बहुत क्लियरली बोला था, आई मेंटेन्ड इट। एक बार मेरा साथ पारा चढ़ा था, एक या दो बार बस। उसके अलावा आई मेंटेन्ड, आई हैव अ डिग्निटी, I operated a